नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना में बनेगा शिबू सोरेन का भवन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिबू सोरेन की याद में हैदराबाद में शिबू सोरेन भवन बनाने की घोषणा की है। यह फैसला झारखंड नेता की विरासत और उनकी तेलंगाना आंदोलन में प्रेरणा की भावना को समर्पित है। रामदास सोरेन का राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राज्य के शिक्षा मंत्री और विधायक रामदास सोरेन का उनके प्रत्येक गांव में दौरा बांधा में पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी राजनीतिक और सामाजिक श्रद्धांजलि देखने को मिली। अंगदान पहल में धीमी प्रगति, सतर्कता जरूरी। SOTTO के अनुसार सितंबर 2023 से झारखंड में केवल 2212 अंगदान प्रतिज्ञाएं हुई है और मृत्यु पश्चात अंगदान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कम जागरूकता, धार्मिक मान्यताएं और प्रमाण की कमी प्रमुख बाधाएं हैं। जमशेदपुर में SI की संगीन मौत। सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह का आदित्यपुर स्थित जंगीरत मैदान में मौत हो गई। पारंपरिक जांच में संकेत मिला है कि संभवतः ये नशे की हालत में पत्थर से लगी चोट के कारण घायल हुए थे। पुलिस अब CCTV फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर है। शिबू सोरेन का श्राद्ध में भव्य भोज, 101 व्यंजन। रामगढ़ के नेमरा गांव में आयोजित श्राद्ध समारोह में 101 विभिन्न व्यंजन परोसे गए। ये आयोजन संधि रीति रिवाजों के अनुसार हुआ और इसमें 2 लाख से ज्यादा अधिक लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। 15 अगस्त को मोराबादी मैदान रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तिरंगा फहराया। किसानों के लिए सोलर पंप, ऋण माफी, डिजिटल स्वास्थ्य योजना जैसी घोषणाएं की गई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। बैंकों पर सार्वजनिक छुट्टी। जन्माष्टमी 16 अगस्त को झारखंड में जन्माष्टमी के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रही। दुरंत कप में झारखंड की सहभागिता। 133वें दुरंत कप योजना 23 जुलाई से 23 अगस्त तक हुआ। इस प्रतियोगिता के कुछ मुकाबले झारखंड जमशेदपुर में भी खेले गए। बारिश और तापमान का पूर्ण अनुमान। IMD की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। झारखंड प्रशासनिक और समुदाय कार्यक्रम। जमशेदपुर के स्कूलों DMS कदमा, लोयला, RMS बाइलीचीला आदि और संसाधनों में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव में मनाया गया। साथ ही टाटा स्टील ने झारखंड में तिरंगा फहराकर समारोह किया। मंत्री रामदास सोरेन का निधन और राज्य में शोक। झारखंड सरकार ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर 16 अगस्त को पूरे राज्य में राज्य की शोक घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे और सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। अंतिम सम्मान में सरकारी कार्यक्रमों पर रोक। शोक अवधि में कोई भी सरकारी कार्यक्रम या उत्सव नहीं होगा। यह फैसला रामदास सोरेन को सम्मान देने के लिए लिया गया। अस्पताल में निधन। 2 अगस्त को गिरे थे। रामदास सोरेन का निधन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 15 अगस्त को रात में हुआ। वह 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिर पड़े थे। पूरे राज्य में शोक की लहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। राज्यपाल संतोष गंगवार और कई नेताओं ने इसे अपूरणीय क्षति बताया। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और शिबू सोरेन को भारत रत्न की मांग। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद जयप्रकाश ओरांव की पत्नी से ध्वजारोहण कराया गया। संगठन ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से यात्रा शुरू होगी। 16 दिन में 25 जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। आंदोलनकारियों की नई सूची। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड आंदोलन से जुड़े 652 आंदोलनकारी की 34वीं सूची जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, शिबू सोरेन के निधन के बाद अब रामदास सोरेन का जाना झारखंड के लिए दोहरी क्षति है। शिबू सोरेन की 10 कर्म की रस्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक रीति रिवाज के तहत बड़का नाला घाट पर 10 कर्म पूरा किया। भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा प्रवक्ता पुतुल सहदेव ने कहा कि कांग्रेस का विरोध महज राजनीतिक नाटक है। वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। झारखंड भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। मैया सम्मान योजना की 12वीं किस्त जारी। महिलाओं के बैंक खाते में सीधा 2000 रुपया ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वोट चोरी गद्दी चोर अभियान। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान को कांग्रेस ने तेज किया हुई भाजपा ने इसे निर्धारण बताया। दीपिका पांडे सिंह का श्रद्धांजलि संदेश। उन्होंने कहा, शिबू सोरेन की विचार हमेशा प्रेरणा देंगे। वही रामदास सोरेन का निधन बेहद दुखद है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और जय कृष्ण कहा। शिबू सोरेन का संस्कार भोज। नेमरा में भोज के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। मौसम विभाग का अलर्ट। 17 से 21 अगस्त तक झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अखिलेश यादव का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर मतदाताओं सूची में हेरफेर का आरोप लगाया। वाजपेयी जी के पीएम मोदी का नमन। मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी का योगदान आत्मनिर्भर भारत की नींव रहा है। राहुल गांधी का पीएम पर हमला। राहुल गांधी ने कहा, विकसित भारत योजना सिर्फ जुमला सीजन 2 है। जयराम रमेश का बयान। उन्होंने पीएम मोदी के लाल किले के भाषण को बासी और निराश बताया। राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर सवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूर्णवाला ने कहा, राहुल गांधी ने 15 अगस्त को कार्यक्रम छोड़कर देश और सेना का अपमान किया। गिरिराज सिंह का प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के भाषण को पाकिस्तान को दिया गया मजबूत संदेश बताया। सूर हसदा इनकाउंटर पर विवाद। भाजपा ने जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम बनाई। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा इसका नेतृत्व करेंगे। नेताओं का शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देना जारी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, सांसद सुखदेव भगत और मंत्री इरफान अंसारी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सरकार का बड़ा फैसला। गंभीर बीमारी योजना में राहत। हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना को अब मुख्यमंत्री अवाह स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल कर लिया है। अब मरीजों को 15 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा, पहली नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार देगी 15,000 का बोनस। करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार का लाभ मिलेगा। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अगले 3 दिन तक झारखंड के कई जिलों में तेज हवा बारिश और वज्रपात की संभावना। हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मैया सम्मान योजना में सभी बहनों को लाभ। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जिन महिलाओं को अब तक लाभ नहीं मिला था उन्हें भी योजना में शामिल कर लाभ दिया जाएगा। जामताड़ा में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 2 ठगों को पकड़ा जो बैंक अधिकारी बनकर 3 लाख की ठगी कर रहे थे। छापामारी में नगद, मोबाइल, सिम और एटीएम कार्ड बरामद। बिजली विभाग की बड़ी गलती। 27 करोड़ का बिल। रांची के धुरुआ निवासी को बिजली विभाग ने 37 करोड़ 84 लाख का बिल थमा दिया। उपभोक्ता ने विभाग जाकर शिकायत की। बाढ़ में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। देहरा क्षेत्र के जलमग्न स्कूलों में बच्चे और शिक्षक पानी में खड़े होकर झंडा फहराते नजर आए। देशभक्ति का अनोखा नजारा। शिबू सोरेन का 10 कर्म और मुंडन संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता दिसम गुरु शिबू सोरेन का 10 कर्म पूरा किया और परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार की रस्म निभाई। सहायक पुलिस कर्मियों को राहत। सरकार सहायक पुलिस कर्मियों को 9वां अवधि विस्तार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ देने का विचार कर रही है। घायल लकड़बागा को आज़ादी। हजारीबाग में 14 दिन तक इलाज के बाद घायल लकड़बागा को वापस जंगल में छोड़ा गया। वन विभाग की बड़ी सफलता।
रेडिसन ब्लू होटल में जुआ खेलते पकड़े गए लोग। पुलिस ने छापामारी कर जुआरियों को गिरफ्तार किया, नकदी और ताश बरामद। बैंकर समेत बैठक, आर्थिक प्रगति। झारखंड में आरन जमा अनुपात बढ़ा, वित्त मंत्री ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।